प्रदेश का निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन 2023 प्रारंभ हो चुका है, जहां की आपको पता ही है कि अब आदर्श आचार संहिता चल रही है और 17 नवंबर को चुनाव होगा। मतदान केंद्रों पर जो है काफी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। मतदान केंद्रों पर जो है प्रोटेक्शन रहेगी, जिसमें से 18 वर्ष से ऊपर जितने भी नागरिक रहेंगे वो सभी वोटिंग करेंगे। वो चाहे 110 साल का कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति जो कि मतदान करना चाहता है वो मतदान करने पहुंचेगा और मतदान करेगा। लेकिन आखिर में जब सबसे बड़ी बात तो तब सामने आती है जब ऐसे कुछ मामले चलकर सामने आते हैं जहां पर जनता को निष्पक्ष रखने की बात ही ना हो। बात ये जब चलकर सामने आती है कि कुछ ऐसे जिले के जो कि पहले से ही जिले के एक ऐसे नागरिक, आम नागरिक नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि की बात की गई हो या फिर समझदार की व्यक्ति की बात की गई हो, उनके द्वारा अगर आचार संहिता का अगर उल्लंघन होने लगा तो सोचिए कि देश में क्या होगा। बड़ी बात चलकर सामने आई है, जो कि खबरों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आर्या पैरा मेडिकल में जो है 4 कमरों को सील किया गया, जो कि घटना दिनांक 16/10/2023 को दिन सोमवार को सुबह जो कि करीब 12 बजे एफएसटी टीम और साथ में कोतवाली पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंचे, जहां साथ में एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जो है चारों कमरों को जब खोले गए तो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई कि उसमें 2500 यानी कि 2500 घड़ियों की लाइन लगी हुई थी। साथ ही में 780 कंबल जब्त किए गए, जो कि लुभावने सपने दिखाने की बात होती है। यह मामला शुरू हो जाता है तब जब मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 दिन पहले यानी कि बात होती है 16 तारीख की, तो 14 तारीख से जो है ये कानो कान खबर एक दूसरे को पता चलने लगती है कि विधानसभा में जो है तो कम्बल बट रहा है और साथ में घड़ियां बट रही हैं। जिस जनता को मिल रही है वो एक दूसरे से जो है बात करना शुरू कर लिए कि भाई मुझे मिला क्या, तुम्हें मिला या नहीं मिला। इस बात को जब पता चला कांग्रेस को तो कांग्रेस ने पीछा करना शुरू कर दिया कि आखिर में घड़ी कहां पर बट रही है, किसके द्वारा बांटी जा रही है। जब इस बात के लिए उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया, जांच पड़ताल अपनी तरीके से शुरू कर दिया, तब यह पता चला कि भाई यहां पर से कम्बल मिला, जहां जगह बताई जा रही है जमोड़ी सिंगरान, जो कि जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला है, जो कि शाम को ही 56 नग जमोड़ी सिंगरान उप सरपंच के घर पर जो है एफएसटी टीम के द्वारा 56 नग घड़ियों को बरामद किया गया और जो है जमोड़ी पुलिस को जब्त करके सौंपा गया। जो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इस मामले ने तो तूल ही पकड़ लिया। मामला तो तब बनता है जब ये आर्या पैरा मेडिकल के सामने जब कुछ आपस में लोग एक दूसरे की वीडियो बनाने लगे। जब बनाने लगे तो बात उठी कि भाई यहां पर क्या है। कुछ अन्य लोग भी वहां पर मौजूद हो गए और देखने लगे। धीरे धीरे वहां पर लोगों का तांता लग गया और साथ ही साथ पुलिस को भी सूचना दी गई, जिला कलेक्टर को भी सूचित किया गया, लेकिन जिला कलेक्टर वहां मौके पर नहीं पहुंचे। उनके द्वारा कहा गया कि हम टीम भेज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीजें मैं आपको बता दूं कि यहां पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि जिला कलेक्टर के द्वारा निष्पक्ष निर्वाचन नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही जो कि करनी चाहिए। कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों पर जो आचार संहिता यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर मैं आपको बताता चलूं कि सीधी जिले में जो चुनाव का ये असर जो देखने को मिल पा रहा है इस टाइम पर, जहां सर पर चुनाव चढ़कर अब नाच रहा है, बोल रहा है, वहीं चुनाव का समय आते ही वोटर्स को लुभावने सपने दिखाए जाने लगे। साथ ही में यह देखा गया कि तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि ये जो वोटर है हमारी तरफ आ जाए। अगर ये वोटर मेरी तरफ नहीं आता तो उसे क्या चाहिए, उसके कुछ जो है इच्छाओं को पूरी करने की बात आ गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये घड़ियां पाई गई हैं, इस घड़ियों में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो है फोटो और साथ ही शिवराज सिंह चौहान के फोटो तस्वीर और साथ ही साथ विधानसभा 77 की प्रत्याशी रीति पाठक की फोटो लगी हुई है, जिनके द्वारा यह भी लिखा हुआ है उस फोटो में कि सप्रेम भेंट है, यानी कि गिफ्ट है, जो गिफ्ट दिया जा रहा है। ये कोई प्रचार के मामले में कोई ये पर्चा नहीं, पोस्टर नहीं, बैनर नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये कोई झंडा भी नहीं है। ये गिफ्ट तब दिया जाता है जब कोई उपहार के लायक होता है, यानी कि इस टाइम पर उपहार इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि उन्हें जो है मुझे वोट करना है। यहां तक कि इस पूरे मामले पर
पर अगर बात की जाए तो कई सारी बाइट भी आपको देखने को मिलेगी। यहां तक कि सबसे बड़ी बाइट तो ये देखने को मिलेगी जब कांग्रेसियों का रात भर वहां पर धरना रहा। उनका कहना यह था कि अगर मैं रात भर यहां से अगर मैं नहीं उठता, अगर यहां से मैं उठ जाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात यह देखने को मिलेगी कि जिले भर में जो ये बातें फैल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से चला गया तो रातों रात यहां से जो घड़ियां जो कंबल हैं वो गायब हो जाएंगी। ये हमें कल देखने को नहीं मिलेगी। तो जब तक कार्यवाही नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। देखिए ये बयान। आज दोपहर 2 बजे से ही सीधी 77 सीधी विधानसभा की भाजपा की प्रत्याशी वर्तमान सांसद रीति पाठक द्वारा नौगमा धीर सिंह, जमोड़ी, सुखवारी और विभिन्न गांवों में दीवाल घड़ी मतदाताओं को बांटकर प्रलोभित किए जाने की खबरें मिल रही थी, जिसके संबंध में वाहन नंबर सहित और घड़ी के फोटोग्राफ सहित मैंने राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर महोदय सीधी, एसपी सीधी और एडिशनल कलेक्टर सीधी को मेल पर शिकायत प्रेषित की। उसके बाद पता चला कि ग्राम पंचायत जमोड़ी के उप सरपंच के यहाँ थोक मात्रा में करीब 150 की तादाद में घड़ी रखी हुई हैं। हमने पत्रकार साथियों को फ़ोन किया। भूपेंद्र सिंह जी जमोड़ी जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनको फ़ोन लगाकर साथ में लेकर हम लोग जमोड़ी उप सरपंच के घर में गए। उड़नदस्ता दल को फ़ोन किया, टीआई जमोड़ी को फ़ोन किया। तब तक बहुत सारी घड़ियाँ बट चुकी थीं। 57 घड़ियाँ उनके घर से बरामद हुई, जिसकी जब्ती बनवाई गई और जब्ती बनवाकर पंचनामा बनवाकर जैसे ही जमोड़ी का दल रवाना हुआ तो मुझे सूचना मिली कि आर्या पैरामेडिकल कॉलेज जो रीति पाठक की निजी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी अवैध सामग्री, थोक में कंबल, हज़ारों की तादाद में घड़ियाँ और ये सब सामग्री रखी हुई है। उसके बाद मैंने टीआई सीधी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपके पास सूचना का क्या आधार है। हमने उनको बताया कि हमारी सूचना पुख्ता है, आप इसे दर्ज करो और अगर झूठी होगी तो मेरे खिलाफ़ मुकदमा कायम कर लेना। बड़े मुश्किल से प्रशासन, पहले तो जमोड़ी में हमने कलेक्टर साहब से बात की, वहाँ स्टाफ ही आने के लिए तैयार नहीं था। कलेक्टर महोदय द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब बांटते हुए कोई दिखेगा तब हम कार्यवाही करेंगे। हमने कहा शिवराज सिंह, मोदी और रीति पाठक की फ़ोटो लगी हुई घड़ियाँ यहाँ हैं और स्टॉक में हैं, तो आप जब बांटते कोई दिखेगा तब कार्यवाही करेंगे। यद्यप थोड़ी देर बाद बांटते हुए भी तस्वीरें हमारे पास आ गई। फिर हमने माननीय कमलेश्वर पटेल जी को दूरभाष पर इन सब घटनाओं की सूचना दी। तब उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। फिर थोड़ी देर में कलेक्टर साहब का फ़ोन आया और फिर प्रशासन थोड़ी बहुत हरकत में आया। जिस तरीके से कहें कि धक्का देकर चलाने की बात, कि अगर कहा जाए तो थोड़ा लुढ़क लें फिर शांत हो जाएं। और यहाँ करीब 10 बजे से हम लोग आर्या मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में जमे हुए हैं। प्रशासन, कभी हम ताला तोड़ते हैं, कभी सील चपड़ा लगाते हैं। ऐसा करते करते 3 बजे अभी 4 कमरे सील हुए हैं, जिसमें एक में कंबल स्पष्ट रूप में दिख रहा है। एक कमरे की खिड़की खोली गई, खिड़की थोड़ा सा हट गई तो उसमें थोक में घड़ियाँ जो हज़ारों की तादाद में हैं दिख रही हैं। एक कमरे में शराब की बदबू आ रही है, एक कमरे में पायल जैसा चमक रहा है, वो खुलने पर पता चलेगा। तो इस तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए जो अवैध सामग्रियाँ यहाँ की भाजपा के प्रत्याशी ने कलेक्ट करके रखी है, इसलिए कि उनके पास असीमित धन है। 10 वर्ष के कार्यकाल में तरह तरह से लूटा है, जनता का कोई काम नहीं हुआ है, तो असीमित धन संग्रह है। तो अभी चुनाव, नामांकन दाखिल नहीं हुआ, चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ, इसके पहले ही बांटना शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि इन 25-30 दिनों में कितना बटेगा, क्या होगा, जनमानस निष्पक्ष पूर्वक से मतदान कर पाएगा या नहीं, ये सब लोग मिलकर प्रजातंत्र की हत्या कर देंगे, धन बल के माध्यम से चुनाव जीत लेंगे। अभी आने वाला समय और इस विधानसभा की जनता तय करेगी कि उन्हें बिक करके 5 वर्ष के लिए बोझ पालना है या कि निष्पक्ष मतदान करके कांग्रेस को जिता करके और सेवक पालना है। ये इस क्षेत्र की जनता तय करेगी।
बात यहां भी नहीं खत्म होती, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जो है रात भर गद्दा बिछाकर और रात वहीं बिताई गई। यहां तक कि सुबह जब तक कार्यवाही नहीं हो गई तब तक कांग्रेसी वहां से नहीं हटे। यहां तक कि बड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जहां दलबल के साथ 2500 घड़ियों को जब्त किया, साथ ही साथ 780 कंबल जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद जो है करुणा भवन में उन्हें रखवाया गया है। लेकिन बात यह है कि इस तरीके से अगर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जाता है और आम जनता को लुभावने अगर सपने दिखाता है तो कहां तक सही है? क्या रीति पाठक डर चुकी हैं कि हमें जो है चुनाव नहीं, जो है मैं लड़ रही हूं तो क्या मैं हार जाऊंगी? आखिर में उनके द्वारा इस तरीके के कदम उठाए क्यों गए? कहीं ना कहीं उनकी ही कमियां जो है स्पष्ट उन्हें दिखना शुरू हो चुकी हैं। ये हम नहीं कहते, ये जनता कहती है कि उनके द्वारा अब सिर्फ यही देखा जा रहा है कि मैंने तो कुछ इस फील्ड में किया ही नहीं, अगर मैं नहीं की तो आखिर में जनता मुझे वोट क्यों देगी? इसलिए अब सिर्फ 250 की घड़ियों की बात की जाए या 150 रुपए की कंबल की बात की जाए तो कुल मिला के 400 रुपए का अब कम्बल और ये सब मिला करके 400 रुपए अब जनता को देना शुरू कर दिया है, ताकि जनता कहीं ना कहीं उन्हें वोट दे। देखना यही होगा कि जनता क्या समझती है इस बात को। और भी खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान जरूर देखते जाइएगा। कमरों को सील किया गया है। यहाँ पे शिकायत मिली थी कि गाड़ियाँ और कुछ मतलब आपत्तिजनक सामग्री जो है निर्वाचन से संबंधित, तो वही पाई गई करके तो उनको सील किया है। क्या क्या बरामद हुआ? अब वो खोलेंगे कमरा तब पता लगेगा। अभी तो घड़ियाँ बरामद हुई, अभी जमुड़ी थाने पे गाँव पे गए थे जी, वहाँ घड़ी मिली 56 जी, तो यहाँ पे भी स्टॉक रखा है, तो वो हो सकता है उसमें कोई और कुछ बंद कमरे तो उसमें भी कुछ और सामग्री मिल सकती है। दारू कंबल की भी? कंबल तो खैर दिख रहा है, कंबल तो है जी, बैनर वैनर भी दिख रहा है। बाकी अब जो बंद है उसमें कह नहीं सकते, वो जब खुलेगा तब पता लगेगा। तो ऊपर से निर्देश हुआ था कि इनको सील कर दो करके जी, क्योंकि रात में काफ़ी हो गई, तो सूरज होगा जो भी कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। फिर मिलता है एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।